हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, और आपको बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पहली कंडीशन है आपकी, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? डेटा स्ट्रक्चर इज सिंपल एज अ डेटा। सिंपल आप समझिए, डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर दैट कैन बी डिफाइन द इंफॉर्मेशन, एंड स्ट्रक्चर मीन्स उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। सिंपल, डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की हम बात करें, सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसेंशियल फॉर एल्गोरिथमिक डिजाइन। आपको एल्गोरिथम की फॉर्म में अपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करना, वो कहलाता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है, डेटा स्ट्रक्चर अ वे ऑफ स्टोरिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा वैल्यू फॉर फर्दर यूज इन एप्लीकेशन। आपका डेटा को मैनेज करने का तरीका, उसे स्टोर करने का तरीका, जिसे आप बाद में यूज कर सकें। Now next is data structure is the way different set of data related to another and one another and establish relation then the formatting algorithm। मीन्स सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एक वे है रिप्रेजेंट करने का तरीका, और डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं आपके डेटा होते हैं वो कनेक्टेड कैसे हैं वो डिफाइन करते हैं आप थ्रू एल्गोरिथम। सो ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन है, डिस्क्राइब दी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन डेटा स्ट्रक्चर इज प्रिमिटिव, ये पहले से डिफाइन होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब आपके रिप्रेजेंटेशन है। देखिए प्रिमिटिव के अंदर आपके हैं प्री डिफाइन आते हैं, इंटीजर 1 2 3 4 आपने लिखा, फ्लोट वैल्यू है 1.56, करेक्टर वैल्यू है ABCD आपने लिखा, पॉइंटर है आपका, पॉइंट जो है पॉइंट कर रहा है किसी वैल्यू का एड्रेस, तो ये पॉइंटर होते हैं, ये आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आपके आते हैं एरे, ये कलेक्शन होते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के कलेक्शन से जो बनाए जाते हैं उन्हें हम नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके एरे, लिस्ट एंड फाइल। सो एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम होता है। लिस्ट, अब लिस्ट आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बाय डिफॉल्ट कोई आपको बोलता है डेटा स्ट्रक्चर दो पार्ट का होता है आपका, एक लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। बट अगर आप प्रॉपर बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर आपके टू पार्ट्स में होते हैं, जिसमें आपका नॉन लीनियर के अंदर, नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर होता है। लीनियर का मीनिंग एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा स्टोर होगा, दैट इज स्टैक एंड क्यू। एंड दूसरा आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट कहीं भी आपका स्टोर हो सकता है। एक ट्री स्ट्रक्चर में आप रख दीजिए, सो डायरेक्ट आप इसको लिंक करेंगे। सो ये ट्री स्ट्रक्चर है या ग्राफ स्ट्रक्चर है। स्टैक क्यू आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा आप फाइल की फॉर्मेट में भी डेटा को स्टोर करते हैं, ये भी आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है व्हाट इज एल्गो। एल्गोरिथम क्या होती है आपकी? एल्गो होती है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने का तरीका, आप हर एक स्टेप बता रहे हैं कि प्रोग्राम आपका ऐसे स्टार्ट होगा, ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंस्ट्रक्शन आपके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर ऐड करने, तो सबसे पहले टेक टू नंबर, आपने दो नंबर लिए, ऐड किए उन नंबर को प्लस ऑपरेटर के एंड डिस्प्ले कर दिया रिजल्ट, तो ये आपका स्टेप है। ऐसे ही आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसका भी आपको एल्गो ही आपकी परफॉर्म होती है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। एसिम्प्टोटिक का मीनिंग होता है आपका कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं तो वो आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है। ये एल्गोरिथम का आपका फाइन रेफर टू डिफाइन द मैथमेटिकल बाउंड्रीज, बाउंडेशन एंड फॉर्मिंग ऑफ द रन टाइम परफॉर्मेंस। रन टाइम पर आपका वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना बेटर रिजल्ट दे रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। यूजिंग एसिम्प्टोटिक नोटेशन वी कैन वेरी वेल कंडक्टिंग द बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। ये आपके इसमें केसेस यूज होते हैं। जब भी आपने कहीं देखा होगा ON आपका लिखा होता है, तो ये आपका एक बेस्ट केस का है। आपका बबल सॉर्ट में आप बेस्ट केस, इंसर्शन सॉर्ट में आप बेस्ट केस निकालते हैं, तो वो है आपका। अगर आपको डायग्राम की फॉर्म में मैं दिखाऊं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन थ्री टाइप के होते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। देखिए वर्स्ट केस में जो आपके फंक्शन होता है, फंक्शन की वैल्यू लेस देन होती है आपकी GN, मीन्स आपने यहाँ पर लिखा हुआ है fx इक्वल टू a प्लस बी, an प्लस बी। तो इस कंडीशन में आपका जो GN होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा FN के, fx के। जो भी आप fx की वैल्यू लिखेंगे मीन्स आपके जो एलिमेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए। दूसरे वाले में आपका जो GN होता है वो लेस देन आता है बस बेस्ट केस में, एंड थर्ड केस में आपका जो ये मिड में रहता है आपका 2 वैल्यू के। FN जो होता है वो 2 वैल्यू के आपके मिड में रहेगा, G1
G1n एंड G2n के बीच में आपका Fn रहेगा। Fn इज वेरी फ्रॉम, फंक्शन इज वेरी फ्रॉम टू Gn फंक्शन। सो ये आपके डिफरेंट आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, नोटेशन होता है प्रॉपर। आप एक बार चेक कीजिएगा इनको। ये सिंपल आपकी बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितना बेटर दे रहा है, और जो बेस्ट होता है वो आपका होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस में आपका जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर आएगी आपकी Gn से, कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आप राइट अप करेंगे। सो नाउ है लिस्ट द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आप कहाँ कहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। कंपाइलर डिजाइन आपको करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट आपका होता है, स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज आप परफॉर्म करें तो वहाँ पर भी होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको करना है डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही आप करेंगे, ग्राफिक्स डिजाइन आपको करने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका यूज होता है, सिमुलेशन। तो ये सभी जगह आपका किसका यूज होता है, डेटा स्ट्रक्चर का। हर जगह आपका डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हर जगह आपको डेटा को मैनेज करना है प्रॉपर वे में। सो पूरा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी होती है वो सारे आपके डेटा स्ट्रक्चर पे ही बेस होती हैं, क्योंकि डेटा को ही आपका मैनेज करना होता है डिफरेंट फॉर्म में। एक्सप्लेन दी अप्रोचेस टू डेवलप एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डेवलप करने की आपकी 3 अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहला आता है आपकी ग्रेडी अप्रोच, फाइंडिंग द सॉल्यूशन बाय चूजिंग नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। जो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट, उसको चूज करके आप फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मीन मिनिमम पॉसिबल सब प्रॉब्लम में आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर की कंडीशन होती है। एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मीनिंग होता है आपका डिवाइडिंग द प्रॉब्लम टू द मिनिमम पॉसिबल सब प्रॉब्लम एंड सॉल्व द कंबाइंड। आप फिर उनको कंबाइंड या आप उसे सॉल्व करेंगे, तो वो आपका होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो 3 टाइप की आपकी अप्रोचेस होती हैं एल्गोरिथम डिजाइन करने की। सो ग्रेडी अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डायनेमिक अप्रोचेस। नेक्स्ट है लिस्ट दी डेटा स्ट्रक्चर विच आर यूज इन RDBMS में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपका यूज होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल में कौन सा होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल में आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो सबसे पहला आपका है RDBMS में जो हम यूज करते हैं वो एरे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं। एरे इज अ RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट आपका शो करता है, वो एरे के थ्रू होता है। नेटवर्क डेटा मॉडल में आप ग्राफ के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपका होता है। एंड जो हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है वो आपका वर्क करता है ट्री स्ट्रक्चर में। ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। तो ये सारे आपके नॉन प्रिमिटिव एंड ये दोनों आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, ये आपके होते हैं। नेम वेरियस ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन DSA डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपके कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, उसके अलावा सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सारे आपके ऑपरेशन होते हैं। सो सबसे पहला है आपका इंसर्ट, कोई एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट ऑपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सर्च करना है, कोई एलिमेंट आपको सर्च करना है, देन यू यूज सर्च ऑपरेशन। सॉर्ट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग करनी है कोई भी एलिमेंट, तो वो भी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन है। डिलीट करना है कोई एलिमेंट, तो वो भी आपका एक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन है। ट्रैवर्सल मीन्स हर एक नोड को आपको चेक करना है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो ट्रैवर्सल होता है। इस नोड के पास जाना है आपने और उसकी कंडीशन को फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैवर्सल। 2 टाइप की आपकी ट्रैवर्सल होती हैं वैसे भी डेटा स्ट्रक्चर में, एक होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड एक डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, वो आपकी ट्री के अंदर आता है आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एरे। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम। सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन जो होता है वो आपका एक एरे होता है। एरे आर द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर एट अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर होता है आपका एरे। एंड इट इज अ मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा एलिमेंट कैन बी एक्सेस रैंडमली। आपके जो भी एलिमेंट इसमें एक्सेस होंगे वो आपके इंडेक्स नंबर के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। जैसे ये आपका एक एरे है, हमने यहाँ पर एरे क्रिएट किया 23, 4, 6, 15, 5 एंड 7। ये आपका एरे है, ये रैम में आप स्टोर है, यहाँ वैल्यू स्टोर है। अब आपको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। सो हमेशा आपको याद रखना है एरे का जो इनिशियल इंडेक्स होता है वो 0 होता है एंड फाइनल इंडेक्स जो होता है वो होता है साइज -1। मान लीजिए साइज n है तो n-1 इसका लास्ट इंडेक्स होता है, लास्ट इंडेक्स होता है ये, और ये इनिशियल इंडेक्स होता है आपका 0 एरे का। सो आपको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैंने 3 लिखा है तो 3 वाला वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो एक्सेस हो जाएगी 15। सो ये आपका एरे होता है। एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर सिमिलर टाइप डेटा, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम। नेम सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। क्या क्या होती हैं आपकी। एरे एलिमेंट आर स्टोर इन अ कंटीजियस मेमोरी, ब्लॉक इन अ प्राइमरी मेमोरी। कंटीजियस, इसकी वैल्यू जो होती है कंटीजियस फॉर्मेट में आपका स्टोर होता है, मीन्स नॉन कंटीजियस नहीं है आपका, कंटीजियस है, इसका स्टोर करते हैं हम लोग इसको प्राइमरी मेमोरी में। एंड देन एरे नेम रिप्रेजेंटेड इन अ
बेस एड्रेस के थ्रू आपका नेम रिप्रेजेंट होता है एंड यू कैन एक्सेस डेटा थ्रू इंडेक्स। सो बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। सो बेस एड्रेस जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है आपका, जहां आप स्टोर कर रहे हैं। इस एलिमेंट में जो फर्स्ट बेस एड्रेस आप देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट एड्रेस जो होंगे वो चेंज होंगे, 1 इंक्रीमेंट होकर आपका एक्सेस होगा। एंड जो भी आप डेटा एक्सेस करते हैं वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करें। एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद साइज -1। नेक्स्ट है व्हाट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आपका नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा स्टोर होता है। लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट हैज सीक्वेंस ऑफ नोड वेयर एवरी नोड इज कनेक्टेड विद द नेक्स्ट नोड। हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है बाय मींस ऑफ रेफरेंस पॉइंटर के थ्रू होता है, मींस उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। द एलिमेंट आर नॉट स्टोर इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। सो ईच नोड एलिमेंट हैज 2 पार्ट, 2 पार्ट में होता है। एक डेटा फील्ड होती है, एक उसका रेफरेंस या एड्रेस पार्ट होता है आपका। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक नोड जो होते हैं 2 फील्ड होता है, एक डेटा फील्ड होता है, नेक्स्ट का एड्रेस ही स्टोर करके रखता है। इनिशियली जो होता है आपका द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट इज कॉल्ड एज अ हेड, ये हेड होती है आपकी। एंड लास्ट नोड इन द लिस्ट हैज अ पॉइंटर टू नल, यहाँ पर जो पॉइंट करता है वो नल वैल्यू को ये पॉइंट करता है। इसके अलावा देखो बी स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ सी स्टोर कर रहा है नेक्स्ट पार्ट इज डी का एड्रेस, एंड ए स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ बी, बट डी के बाद कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर ये नल हो जाएगा। सो ये भी आपका क्या है, स्टोर डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है लिंक लिस्ट। हाउ आर लिंक लिस्ट मोर एफिशिएंट देन एरे, क्यों है आपका लिंक लिस्ट एफिशिएंट? देखिए इसमें फिक्स साइज ब्लॉक होता है, इसमें डायनेमिक साइज होता है आपका, कहीं भी स्टोर करते हैं। इंसर्शन डिलीशन आर एफिशिएंट, एलिमेंट आर यूजुअली शिफ्टेड, शिफ्ट होते हैं इसमें एलिमेंट, जबकि इसमें शिफ्ट नहीं होगा आपका, नो शिफ्टिंग होता है। इंसर्शन डिलीशन जो होता है वो एफिशिएंट होता है इसमें। रैंडमली एक्सेस आप कर सकते हैं, नो रैंडम एक्सेस इसमें नहीं होता है। सुटेबल फॉर ऑपरेशन रिक्वायर एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्सिंग, इंडेक्स के थ्रू आप उसे सॉर्टिंग सर्चिंग कर सकते हैं, बट एक्सेस करना इसमें थोड़ा सा आपका नो रैंडमली आप एक्सेस नहीं कर सकते। नो मेमोरी वेस्टेज इसमें, इफ द एरे इज फुल और ऑलमोस्ट फुल अदरवाइज में रिजल्ट इन द मच मेमोरी वेस्टेज, इसमें मेमोरी वेस्टेज ज्यादा होती है आपकी, जबकि इसमें डायनेमिकली एलोकेट है तो आपका वेस्टेज नहीं होता है इसमें। सिक्वेंशियल एक्सेस इज फास्टर, रीजन एलिमेंट इन हाँ सीक्वेंशियल एक्सेस करना है वो फास्टर होता है, इसमें स्लो होता है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कंटीजियस मेमोरी नॉट इन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में होते हैं, तो उनको एक्सेस करना जो होता है वो थोड़ा सा आपका टफ होता है। व्हाट इज एन स्टैक, स्टैक जो होता है वो आपका ये भी एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है आपका लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच टू एक्सेस द एलिमेंट। So push, pop and top is a peak are the basic operation of the stack। देखिए स्टैक में जो लास्ट एलिमेंट एंटर होगा वही पहले क्या हो जाएगा आपका रिमूव होगा, इसलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट हम लोग इसको बोलते हैं। एंड टॉप ऑफ स्टैक से आपका एलिमेंट ऐड होगा एंड टॉप ऑफ एलिमेंट से ही आपका एलिमेंट जो है वो रिमूव भी होगा। अगर आप एलिमेंट ऐड करें दैट इज पुश ऑपरेशन, अगर आप एलिमेंट रिमूव करें इस ऑपरेशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। सो फर्स्ट इन लास्ट आउट पे ये काम करता है, एंड पॉप ऑपरेशन करता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एंटर हुआ वही पहले बाहर जाएगा, ये पॉप ऑपरेशन इस पे काम करता है। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो किस पे काम करता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है आपका। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेशन इवेल्यूशन, आप कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया है उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरा आपका एक्सप्रेशन कन्वर्जन कर सकते हैं, इनफिक्स पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स। इनफिक्स का मीनिंग क्या होता है आपका, अगर आपने ऑपरेटर बीच में लगाया तो इसको बोलते हैं इनफिक्स, अगर आपका ऑपरेटर बाद में लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पोस्टफिक्स, अगर आपका ऑपरेटर स्टार्टिंग में लगा है तो इसको बोलते हैं आपका इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ये प्रीफिक्स है, ये इनफिक्स है और ये आपका पोस्टफिक्स है। सो ये आप परफॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं एक को दूसरे में। एंड लास्ट है बैक ट्रैकिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होता है स्टैक में। नाउ व्हाट आर द इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन? सिंपल इनफिक्स अभी मैंने बताया था, वी राइट द एक्सप्रेशन इनफिक्स नोटेशन इज x प्लस वाई, आपका ऑपरेटर बीच में होना चाहिए तो ये कहलाता है आपका इनफिक्स। बिटवीन द ऑपरेंड, ये आपके दोनों ऑपरेंड हैं और ये आपका एक ऑपरेटर है प्लस, दैट इज कॉल्ड एज अ इनफिक्स। दूसरा आता है आपका प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, तो ऑपरेटर अगर आपका पहले आता है, प्लस पहले आ रहा है, देन ऑपरेंड आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं आपका प्रीफिक्स। एंड लास्ट आता है आपका पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स में आपका जो ऑपरेटर रहता है वो आपका लास्ट में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टफिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके डाटा स्ट्रक्चर के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसके आगे के देखेंगे कुछ क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।